Good morning, students of class 8. Your science teacher, I am APS sir. I will teach you cell structure and function. Today I will teach you cell. Cell is basic unit of life, a unit of life. यहाँ लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जो लाइफ होता है, जीवन होता है, जीवन लिविंग बॉडी होती है, किसी जो यूनिट होती है उसकी इकाई किससे मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं हम सेल। सेल के आधार पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दो टाइप होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, जो जिसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है मल्टीसेलुलर, जिसकी बॉडी दो या मतलब अधिक कई सेल से बनी हो, उसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अब आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ब्रिटेन में थे, वो ब्रिटेन के थे। उन्होंने लकड़ी, एक कार्क होती है, कार्क नाम की लकड़ी होती है, उसको लकड़ी के छीलन को निकाला और लेंस के द्वारा देखा, और देखने पर उन्हें पता चला कि उस लकड़ी में छोटे छोटे खाने बने हैं। बस इतना वो कर दिए। उसके बाद और दूसरे साइंटिस्ट जब इसको देखे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, तो देखे कि ये इस तरह से बहुत सारे, मतलब कि जो बॉडीज होती, मतलब कि लिविंग बॉडीज होती हैं, इसी टाइप के कंपार्टमेंट से बना होता है, और उसी कंपार्टमेंट को हम सेल बोलते हैं। और तो पहली बार उस सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था। और हम सेल की स्टडी माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप होता है। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब उसमें लाइट चाहिए, और ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अंडरस्टूड? इसके द्वारा हम देख सकते हैं। अगला है शेप। सेल जो होते हैं, कई बहुत सारे शेप, कोई एक फिक्स शेप सेल का नहीं है। इसके शेप कई टाइप होते हैं। कुछ सेल ओवल होती हैं, कुछ सेल जो होती है सर्कुलर होती है, कुछ सेल क्यूबॉइडल होती है, कुछ सेल कॉलमनर होती है, कुछ सेल रेक्टेंगुलर होती है, बहुत सारे टाइप की सेल होती है। तो शेप इसका डिफरेंट है। साइज़ की बात करें तो सेल की साइज़ जो है भी बहुत डिफरेंट होती है। 1 माइक्रोन से लेकर के 500 माइक्रोन तक इसकी साइज़, 5 क्या, कुछ सेल 1 मीटर तक होती है। तो 1 माइक्रोन से लेकर के 1 मीटर तक की सेल पाई जाती है। तो बहुत इसकी साइज़ भी डिफरेंट होती है। ये साइज़ हो गया। एंड नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। यू नो प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सेल। तो मतलब सारे बॉडी जितने लिविंग थिंग हैं सब सेल से बने होते हैं। और जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। ये देखिए एनिमल सेल है और ये वाला प्लांट सेल है। दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि इसके चारों तरफ केवल एक पतली झिल्ली होती है, और इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली के ऊपर एक मोटी दीवार होती है। उस मोटी दीवार को हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसमें सेल वॉल कहीं देख नहीं रहा है। तो प्लांट सेल में, जान लीजिए, इसमें क्लियर नहीं किया है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। हो गया? तो अब आता है, देखिए यहाँ पहले नंबर पर है सेल वॉल। तो ये केवल प्लांट सेल में होता है। एक मोटी सेलुलोज की, सेलुलोज एक मटेरियल होता है, सेलुलोज की बनी होती है, और वो सेल के बाहरी कवरिंग पर बना होता है, और मोटी होती है, सेल को बचाती है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, एक पतली झिल्ली होती है जो सेल वॉल के अंदर साइड में
होता है जो सेल वॉल से चिपका होता है अंदर की ओर। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और ये पूरे मटेरियल को सेल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बांधने का काम करती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि जो मटेरियल सेल को ज़रूरत होगा वही मटेरियल अंदर जाएगा, बाकी मटेरियल अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा है इसका काम कि अंदर जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं उनको बाहर कर देती है, जो ज़रूरत की है वही अंदर रह पाएंगे। ये इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर लेते हैं और सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर से बाहर करते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को छोड़ करके जो मटेरियल पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो अंडा एक सेल होता है, अंडे को अगर हम तोड़ेंगे तो जो उसमें से मटेरियल निकला है पीले वाले भाग को निकाल दें तो जो बचता है वही साइटोप्लाज्म है, जो बचता है वही साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारे मटेरियल डिजॉल्व होते हैं और वाटर भी होता है, एक जेल टाइप का साइटोप्लाज्म होता है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होती है, जैसे यहाँ पर ये प्लांट है, ये बीच वाला न्यूक्लियस हुआ और इसमें न्यूक्लियस ये हुआ। अंडरस्टूड? तो न्यूक्लियस जो इज़ द हेड ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज़ द हेड ऑफ सेल और यही ही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में ही मैसेज कोडेड होते हैं और उस मैसेज के आधार पर सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनेंगी और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी सेल की होती है। तो न्यूक्लियस होता है उसके आपकी बुक में 4 पार्ट्स दिया हुआ है, चारों पार्ट्स को आप लोग जान लीजिए। पहला नंबर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली होती है जो न्यूक्लियस को ढकने का काम करती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा न्यूक्लियोलस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और एक स्फेरिकल बॉडी होती है, विदाउट ये मेम्ब्रेन होता है और ये ज़्यादातर राइबोसोम और आरएनए से बना होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, स्फेरिकल बॉडी होती है। उसके बाद क्रोमोसोम, हमने अभी बताया क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और क्रोमोसोम जो होते हैं उस बॉडी और सेल के सारे करैक्टर्स और गुण को उसी क्रोमोसोम में कोडिंग होती है, उसी में भरा होता है और उस क्रोमोसोम के आधार पर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। जैसे अगर हम एक आम का सेल लिया, उस आम के सेल से हम कल्चर कराएंगे, कल्चर होते 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 आम का पेड़ ही बनेगा, क्योंकि उसके अंदर आम का डीएनए है। उसी प्रकार से जैसे हम बफेलो की सेल लेते हैं, उस सेल को हम अगर क्लोनिंग करते हैं तो उस सेल से बफेलो ही बनेगा, दूसरा एनिमल नहीं बनेगा, क्योंकि उस सेल में बफेलो का डीएनए है, बफेलो का क्रोमोसोम है। तो जिसका डीएनए होता है उस डीएनए के आधार पर वो सेल का कैरेक्टर डेवलप होता है और डेवलप हो करके वो सेल उस तरह के एनिमल में या प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट पहले हम पढ़ाएंगे। प्रोकैरियोट वो सेल होते हैं जिनमें
न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स वो सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, उसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज ऑफ द साइटोप्लाज्म। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।